राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, फैल रही है। आपके आसपास भी सुन रहे होंगे, वायरल चल रहा है, डेंगू हो गया है या मलेरिया हो गया है। बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई है, हर घर में कोई ना कोई समस्या बुखार से संबंधित इन्हीं दिनों में क्यों आती है और अभी क्यों आई। ये जो डेंगू है, मलेरिया है, इसका संबंध सीधा प्लेटलेट से है। प्लेटलेट्स रक्त से संबंध है, रक्त का संबंध मंगल से है और प्लेटलेट्स कम हो जाना बीमारियों का बढ़ जाना, डेंगू हो जाना, वो सभी मंगल से संबंधित और सूर्य से संबंधित बीमारी है। करते हैं आज चर्चा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी किस किस की कुंडली में, गोचर में इस समय उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है और उससे बचाव के तरीके भी। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मंगल कर्क राशि में इस समय 7वें भाव में, जो हमारी कारक काल पुरुष की कुंडली है, उसमें मंगल 7वें भाव में और 8वें 12वें में यदि सूर्य पीड़ित होता है तो सीधे ही शरीर में स्वास्थ्य में असर डालता है। मंगल यदि कर्क राशि में हो, 7वें 8वें और 12वें में सूर्य पीड़ित हो तो लाल रक्त कोशिकाएं का संबंध मंगल से होता है और प्लाज्मा का संबंध सूर्य से होता है। लाल रक्त कोशिकाएं यदि हमारे शरीर में कम होनी शुरू होगी, प्लाज्मा हमारा कम होना शुरू होगा, तभी तो प्लाज्मा चढ़ाते हैं ना, तो तभी ये समस्याएं हमारे शरीर में आने लगती है। ये कुंडली में देखना बहुत जरूरी है कि उस समय गोचर में हमारी कुंडली में हमारे ग्रह जो है, हमारे ग्रहों की सिचुएशन क्या है, ये देखना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे मैं इस कुंडली में दिखा रही हूँ आपको, वो देखते रहिए। सूर्य प्रभावित है तो जोड़ों में दर्द होता है, गर्मी से होने वाली बीमारियां जैसे किसी को लू लग जाती है, डायरिया, गर्मी लग जाती है, बहुत ज़्यादा शरीर में ब्लड प्रेशर और ये गर्मी की समस्या हो जाती है, सूर्य के कारण होती है। उल्टी, दस्त, बुखार इत्यादि, सर में दर्द, ये भी सूर्य के कारण ही माना जाता है। मंगल यदि प्रभावित है, मंगल प्रभावित का मतलब ये हुआ कि यदि मंगल या सूर्य नीच का है या बुरे ग्रहों से दृष्ट है या उनके साथ में बैठा है, संपर्क में है, या 6, 8, 12 में भाव में चला गया है, तो वो होता है प्रभाव। तो उस प्रभाव से यदि पीड़ित है सूर्य या मंगल, तो मंगल से होने वाली बीमारियां जो खून से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो आपके रक्त से संबंधित बीमारियां होती है, मंगल की बीमारियां होती है। कोई भी रक्त से संबंधित बीमारी हो, चाहे आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता हो, तो देखिएगा कि वहाँ कहीं ना कहीं जब भी आपका हीमोग्लोबिन कम होता है या उससे संबंधित कोई समस्या आती है या रक्त से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं आती है लेडीज़ में, तो उनका कहीं ना कहीं जब भी समस्या आती है तो कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित है। वो देखिए उस टाइम गोचर में, या किसी योग्य पंडित से दिखवा ले,
उस समय गोचर में कि कहीं मंगल तो उन्हें समस्या नहीं दे रहा। अच्छा, उसके बाद में वो ये देख सकते हैं यदि किसी पुरुष के साथ भी ये समस्या आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है, रक्त बहुत बहता है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, या रक्त से संबंधित कोई समस्या बीमारी चल रही है, तो उनका मंगल कहीं ना कहीं लगन में या गोचर में पीड़ित है, या उसकी दशाएं चल रही है, पीड़ित है, दशा भी चल रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है उसमें। अच्छा, उसमें जैसे मंगल से संबंधित जो बीमारियां होती है, चिकनगुनिया हो गई, ब्लड प्रेशर की हो गई, उसमें सूर्य में भी होती है, मंगल में भी होती है। और इसमें आती है खून रिसाव, जो खून रिश्ता रहता है उससे संबंधित समस्या। यदि मंगल नीच का पाप ग्रहों से युक्त होता है तो खून रिसाव की समस्या ज्यादा होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य तुला राशि में और 6, 8, 12 में हो, वह मंगल 7वें, 4थे, 8वें भाव में से उस पर दृष्टि डालता है। यदि सूर्य 6, 8, 12 में है और मंगल की दृष्टि उसमें 7वें, 4थे और 8वीं दृष्टि उस पर पड़ रही है मंगल की, तो उन्हें ये समस्या होने जरूरी हो जाती है, उनको उसका बचाव रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में ये तो हो गई एक कुंडली एक बंदे की, यानी कि जिनके गोचर में ये समस्या आ रही है। यदि मंगल नीच का है कर्क राशि में, कर्क राशि में नीच का हो जाता है मंगल, और कर्क राशि में ही गुरु उच्च के कहलाते हैं। यदि मंगल नीच का कर्क में है और 7, 8, 12 में हो, 7वें, 8वें और 12वें भाव में गोचर में उस समय हो मंगल, तथा सूर्य से पीड़ित हो या दृष्टि हो, तो भी ये डेंगू से संबंधित या मलेरिया से संबंधित समस्या उनको जरूर आएगी। उसके पश्चात में सूर्य वृश्चिक राशि में हो और नमांश कुंडली में भी सूर्य अपनी नीच राशि में हो, तो मंगल की दृष्टि उस पर पड़े। यदि मंगल की दृष्टि भी उस पर पड़े तो भी उन्हें ये डेंगू मलेरिया से संबंधित समस्याएं पड़ सकती है। ये मैं 3-4 तरह के आपको उदाहरण दे दी है। मंगल कृतिका नक्षत्र में होना चाहिए उस समय, मंगल की दशा भी चलती होनी चाहिए, और उसके लिए तभी कष्टकारी होगा जब मंगल कृतिका नक्षत्र में होगा, नीच तुल्य होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी जो मैंने आपको 3-4 बताई है, और उसकी दशा भी चल रही होगी, तभी वो कष्ट देगा। ये मत समझिएगा कि आपका मंगल केवल 1-2 जो पॉइंट्स मैंने बताए उसमें से 1-2 पॉइंट्स आपकी कुंडली में लग रहे हैं, या आप किसी योग्य पंडित से दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने ये चीज़ 1-2 बता दी है और आपकी दशा नहीं चल रही है, तो आप इस समस्या से नहीं जूझेंगे। डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि तभी समस्या आएगी जब पूर्ण तरीके से ये चीज़ें सारी फॉलो होंगी। अगर 1-2 पॉइंट्स या 1-2 वो चीज़ आती है तो थोड़ी बहुत समस्या आएगी और गुजर जाएगी। ज़्यादा समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, ज़्यादा समस्या से आप ग्रसित नहीं होंगे। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे अपने घर में, और हंसते खेलते रहे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ जुड़े हैं जितने भी और नहीं भी जुड़े हैं, भगवान उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो इसी के साथ यदि मेरा समझाना, ये थोड़ा सा रिसर्च करना अगर आपको शोध करना पसंद आ रहा है, आया है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मैं आपके लिए और अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी। आ रही है दीपावली, तो दीपावली से संबंधित
और भी नए नए टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी और भी जानकारी आपसे साझा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।